रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के संदर्भ में हमेशा स्टूडेंट का एक प्रश्न होता है कि सर बुक्स कौन सा उपयोगी होगा और बुक्स हमारे लिए कौन सा अच्छा होगा। तो हालांकि इसके संदर्भ में पहले आपको स्पष्ट कुछ बातें कर देना चाहता हूं कि बुक्स मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं और किसी बुक को हम अच्छा या खराब हम नहीं बोल सकते हैं। जो निश्चित रूप से इसका जजमेंट स्टूडेंट ही करते हैं और स्टूडेंट के द्वारा ही करना बेहतर होता है। चूंकि हमसे पूछिएगा तो निश्चित रूप से हम अपना बुक सारा कुछ देखे हुए रहते हैं, तो उसके संदर्भ में हम आपको बेहतर बता सकते हैं। तो अभी जब भी हम बात करेंगे तो अपने बुक के बारे में ही बताएंगे कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक पब्लिश होती है तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कौन कौन सा बुक्स आपके लिए अभी के समय के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंस को आप समझ रहे हैं और मैथ में अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है उसके पूरे के पूरे मैथ को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रेलवे गणित आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सॉल्व पेपर 2021 वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 3 जो है आपका ये लेटेस्ट बुक आया हुआ है। जितना भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 में तो उसका एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है। इसमें आपका क्वेश्चन के अलावा ऑब्जेक्टिव आंसर्स प्लस इसका डिटेल सॉल्यूशन सारा कुछ इसमें ऐड है। अगर इस वॉल्यूम 3 को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, एक बार दो बार पूरी तरीके से कंसेप्ट इसका आप समझ पाते हैं, तो बनाने के दरमियान आप पूरा सेट एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग बनाएं और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप चिन्हित करते चले जाएं और बाद में इसके एक्सप्लेनेशन से आप मैच करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमको लगता है कि मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। 90% मैथ आपका इसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा जो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया मैथ के संदर्भ में। और रीजनिंग के संदर्भ में चूंकि 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आपका पूछा जाना है रीजनिंग का एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो इसमें भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो अभी एग्जाम हुआ था तो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है और इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसमें भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है डेट बाय डेट, जो सिटिंग बाय सिटिंग एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आंसर दिया हुआ है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर इस रीजनिंग के ये 2200 क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आपको मोर देन 90% क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। आपको सीबीटी 2 में 100% इसका बेनिफिट मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होना है। इसके अलावा 2 वॉल्यूम में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो फुल सिलेबस का इसका हम एक स्पेशल बुक निकाले थे। कुल मिला के एक में 32 सेट है, दूसरे में भी 32 सेट है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस सेक्शन कंप्लीट पूरा का पूरा इसमें सेक्शन है। तो आप सेट बाय सेट भी इसमें सिटिंग बाय सिटिंग का सेट बाय सेट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लिमिट टाइम में सेट बनाइए और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर ग्रुप में बना सकते हैं तो ये ग्रुप में भी आपको काम कर जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सेकेंड स्टेज के लिए एक स्पेशल हमारा वॉल्यूम 1 जो कि इसमें 30 सेट कंप्लीट दिया हुआ है, ये आपका हिंदी मीडियम का है ये। और इसी के बाद वॉल्यूम 2 भी इसका आ गया है जो कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का अलग और हिंदी मीडियम का आपका अलग है। तो इसका लेटेस्ट सेट वॉल्यूम 2 भी आप बना सकते हैं। वॉल्यूम 1 भी इसका आया हुआ है। तो और इसका वॉल्यूम 3 जो है इंग्लिश मीडियम का कमिंग सून में है। हिंदी मीडियम का भी अलग आएगा और इंग्लिश मीडियम का भी आएगा, वो कमिंग सून में। उम्मीद है कि 1 सप्ताह 8 दिन में वो भी बुक आपका उपलब्ध हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर तीनों वॉल्यूम को मिला दीजिएगा तो अभी 60 सेट उपलब्ध है, 30 सेट और जुड़ जाएगा, 90 सेट इसका हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा और प्रैक्टिस आप क्या कर पाइएगा। और सबसे बड़ा चीज इसमें यह है कि एरर एकदम नगण्य तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी आपका 99% के लगभग आप इसको मान सकते हैं। इसलिए इस सेट को बनाइए, प्रैक्टिस के लिए सबसे द बेस्ट है। तो मैथ रीजनिंग का हो गया, पूरा सेट हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अगर साइंस पर हम जाते हैं तो साइंस तो हालांकि आपका 12-13 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में और 25 क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछना है। तो निश्चित रूप से एक का तैयारी करेंगे तो दूसरे में भी आपको लाभ मिलेगा। तो उसके लिए साइंस के स्पेशल तैयारी के लिए अभी हमारा ये देखिए रसायन विज्ञान में 8000 प्लस क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन दिया हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस पर आधारित है वो भी इसमें दिया हुआ है। और ऑनलाइन वन लाइनर अप्रोच भी इसका पूरा का पूरा किया हुआ है।
और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन भी जस्ट उसके नीचे में दिया हुआ है। यानी कि एक क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो कम से कम 5, 7, 8 नया क्वेश्चन उससे आपका 5, 7, 8 नया उसका आंसर आपको मिलता है। यानी उस क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है भविष्य में, तो वो सारा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे में डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। तो रसायन विज्ञान के अलावा, केमिस्ट्री के अलावा ये देखिए बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का 6000 प्लस क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। और इसमें भी चैप्टर वाइज कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा वन लाइनर अप्रोच, सारा का सारा दिया हुआ है, ऑप्शन सहित पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन को ही देख लीजिए, ये 49 में कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कम से कम 15 इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 15 टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसी तरीके से फिजिक्स का सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। ये तो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रामबाण होगा और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी 3-4 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में 9000 प्लस क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। रिवीजन के लिए बहुत द बेस्ट होगा ये आपका। इसमें भी चैप्टर वाइज कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, वन लाइनर अप्रोच, तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। सेम टू सेम उसी तरीके से हर क्वेश्चन के नीचे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, कि चूंकि आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीएस से पूछा जाएगा, जिसमें कि 12 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स साइंस से, बाकी 35 क्वेश्चन में आपका स्टैटिक जीके भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, ट्रेडिशनल जीएस भी रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला के। तो स्टैटिक जीके का ये वॉल्यूम 1 आपके सामने में है, रिवाइज्ड एडिशन। इसमें करीब 131 सेट दिया हुआ है। तो इसमें 131 सेट, प्रत्येक सेट में आप देख लेते हैं कि 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में दिया हुआ है और हर सेट का इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया हुआ है। और नीचे में इस सेट का आपका रंगने वाला भी गोला दिया हुआ है कि पहले आपने ईमानदारी पूर्वक सेट बनाए, नीचे में गोला को रंगे, फिर बाद में मिला लें कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, फिर बाद में जो भी गलत हुआ या सही हुआ, लास्ट में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसे भी आपको पता है कि प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में बेहतर तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो इसका आपको अधिक से अधिक स्टैटिक जीके का भी लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद एक सार संग्रह दिया हुआ है। सार संग्रह में क्या है कि 18,500 से अधिक क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, विविध खेलकूद, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य, साइंस एंड टेक, सारा कुछ इसमें सार संग्रह में दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से आप जो एक्स्ट्रा जो अन्य टॉपिक बच जाता है आपका, तो वो पूरा कर लेंगे। और लास्ट में जो 10-12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स का लास्ट अपडेट इसका आया हुआ है, वार्षिकांक 2021 करके 2100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होगा और 600 इसमें एमसीक्यूज शामिल है। तो इसके माध्यम से करंट अफेयर्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि कुल मिलाकर के लगभग जो भी आपका नीड है, सारा का सारा वॉल्यूम प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए तैयार है, मार्केट में भी उपलब्ध है। तो लास्ट में यही बातें होगी कि पढ़िएगा तो 1 मिनट फुर्सत नहीं है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए सारे स्टूडेंट्स से हम ये कहना चाहेंगे कि अभी से लेकर के एग्जाम तक पूरी तरीके से दिन रात एक कर दीजिए, अधिक से अधिक मेहनत करके किसी भी तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर कैसे हो, 120 में 100 प्लस स्कोर हम कैसे करेंगे, यही आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और ईमानदारी पूर्वक अगर आप लगते हैं, 10-12 घंटे का रूटीन बनाते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं सब कुछ संभव है। तो इसमें ये बातें अलग हो सकती है कि पर्सन टू पर्सन आपका किस तरह का नीड है, ये बात आपका वैरी करेगा, उसी हिसाब से आपको सारा कुछ यूज भी करना है। तो ये बुक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो था। तो अगर संभव होगा तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, और हमको लगता है इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।